ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। आजकल आप किसी को भी फ़ोन मिलाते हो तो सबसे पहले जो वार्निंग आती है, जो ऑडियो आती है, वो ये कहते हैं कि कोई भी जज फ़ोन करे, कोई भी पुलिस वाला फ़ोन करे तो वो फ्रॉड कॉल है। आप इस नंबर पर डायल कर कर उसकी सूचना दे सकते हो। लेकिन फ्रॉड की जो गणना है, जो उनका मानसिक लेवल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ वो फ़ोन करते हैं कि कोई भी अनजान आदमी उनके शिकंजे में आ जाए। ऐसे एक वाक़या हुआ, एक महिला को कॉल आया। उस महिला से ये कहा गया, ये जो महिला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस महिला से इनके दोनों बेटों के नाम बताए गए, इनके पति का नाम बताया गया कि हमारी उनसे बात हो गई है, बस अब आपसे बात करना बाकी है। उन्होंने अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि आप इनसे बात कर लो। वो महिला हैरान हो गई और क्या कुछ उनसे लूटने वाला था, क्या कुछ वो ठगी जाने वाली थी, लेकिन उनका बचाव हो गया क्योंकि वो हमारी वीडियोस लगातार देखती हैं। मेरे साथ एक महिला हैं, आपका नाम क्या है मैम? पम्मी देवी। पम्मी जी, पूरा वाकया बताओ कि आज किस तरह का कॉल आपको आया और क्या था वो सब? सर मैं ऐसे ही बैठी थी कल, तो मुझे एक कॉल आया तो मैंने उठा लिया। तो उसने मुझे ऐसे बोला कि आपके बेटे का फ़ोन आया है, दोनों का, शुभम सौरभ का नाम लिया। नाम लिया बेटों जी का? जी। आपके बच्चों का नाम शुभम सौरभ ही है? जी सर। अच्छा। शुभम और सौरभ नाम लिया। तो मैंने सोचा शुभम सौरभ का फ़ोन फ्रेंड होगा कोई, तो मैंने बात की उनसे। तो आगे से उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि जैसे कि मतलब अपना फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, तो वो हमें दो। शुभम ने बोला कि मम्मा के फ़ोन पे पैसे डाल दो। तो मैं वैसे आप लोगों की वीडियो देखती रहती थी काफ़ी सारी, और फ़ोन भी जब करते हैं तो फ़ोन पे भी आता है कि कोई भी कॉल आए तो ऐसे मत उठाओ, जैसे मत किसी को भी अपना नंबर, अकाउंट नंबर दो। तो मैंने मतलब ध्यान से सुनी वो बात उनकी, क्योंकि मैंने कहा चलो सुनती हूँ कहाँ तक जे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। क्या कहा, क्या एग्जैक्ट उन्होंने? तो फिर उन्होंने जैसे शुभम सौरभ का नाम लिया कि हमने शुभम सौरभ से बात की है, तो उन्होंने बोला हमारा गूगल पे नहीं चल रहा, तो मम्मा का नंबर है तो मम्मा से बात करो, मतलब मम्मा के नंबर पर डाल दो। तो ऐसे बात कर रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने बोला कि हमारी सतपाल से बात हुई है। सतपाल जी कौन है? सतपाल मेरे पति हैं। तो उनकी तो वैसे 10 साल हो गया डेथ हुए। उन्होंने कहा अभी उनसे भी बात हुई है? हाँ, अब भी अच्छा। उनसे बात हुई है। तो जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मुझे थोड़ा और डाउट हो गया कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। तो फिर मैंने उनसे मतलब ऐसे बात की कि उनकी तो डेथ 10 साल हो गया हुई। फिर आगे से उन्होंने मेरी कॉल जो काट दी। वो क्या चाहते थे, क्या करने को बोल रहे थे आपसे? वो गूगल पे मांग रहे थे, जैसे नंबर फ़ोन पे चलाते हो गूगल पे, अगर मैं उनको देती, नहीं समझती कोई बात, ऐसी न्यूज़ देखी होती तो वो नंबर दे देती, क्या पता मेरे अकाउंट में पैसे थे वो चले जाते या कुछ और होता। तो इसलिए मैंने फिर वो उन्होंने ही फ़ोन काट दिया। पम्मी जी, आपको ये बात सुनकर हैरानगी नहीं हुई कि जो उनके पास डिटेल थी, शुभम सौरभ आपके बच्चों के नाम है, सतपाल आपके पति का नाम है, जी जी। तो ये पूरी डिटेल उनके पास थी? जी सर, उनके पास थी, पर लेकिन पता नहीं चलता कहाँ से आती है उनके पास पूरी डिटेल। और मैंने ये भी पूछा कि कहाँ से बोल रहे हो, कहता मैं कठुए से बोल रहा हूँ। तो फिर आगे जी मतलब उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर अगर आपकी जगह कोई ऐसी महिला होती जो इन वीडियो से अवेयर नहीं होती तो वो बोलती मेरे, हाँ मेरे बच्चों ने बोला होगा, तो वो तो अपना सब कुछ डिस्क्लोज कर देती उसका जी जो सर, भी। ऐसा बहुत जगह हो भी रहा है, जैसे कोई बच्चों का नाम लेता तो माँ वैसे ही वो बात मान लेती कि शायद मेरे बच्चे ही हो, बच्चे प्रॉब्लम में है कुछ है, तो वो बात मान जाती है। तो अगर और कोई होती तो शायद बात मान जाती, गूगल पे फ़ोन पे दे देती, तो आप जितने भी पैसे होते उसके तो वो चले जाते उसके अकाउंट से, वो चले जाते। जी सर। आपको हैरानगी हुई कि सर, मेरी डिटेल पूरी उसके पास है? जी सर, जब मतलब हैरानगी तो इस बात से हुई कि बच्चों के नाम, ज़्यादा हैरानगी हुई जब उन्होंने बोला कि आपके पति से बात हुई है सतपाल से। तो फिर मुझे लगा कि उनकी तो 10 साल हो गया डेथ हुए, तो इनकी कैसे बात होगी। ये सब तस्वीरें, ये सारी कहानियाँ आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी तरह के कॉल आए। एक कॉल कल मेरे एक दोस्त को आया है, वो कहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके बेटे ने एक आरोप में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उस 2-3 दोस्तों को गिरफ्तार किया, उसमें से आपका एक बेटा भी है। आपके बेटे ने अटेम्प्ट किया है रेप का और उसके पास भी उसके बच्चों की पूरी डिटेल थी। पूरी डिटेल थी उस आदमी के पास उनके बच्चों की, लेकिन वो आदमी इसलिए आश्वस्त रहा कि उसके बच्चे की उम्र मात्र 8 से 9 साल थी। उसने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई और इल्ज़ाम आप लगाते
इस तरह के फ्रॉड कॉल भी आएंगे, आपको डराया जाएगा कि आपका मसला हम यहीं सुलझा देंगे, नहीं तो केस हो जाएगा तो उसका जीवन खराब हो जाएगा, आप इतने पैसे हमें दे दो। इस तरह के कॉल आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इसीलिए सरकार ने भी फैसला किया, सरकार भी मजबूर हो गई, जब भी आप किसी को फ़ोन मिलाते हो तो सबसे पहले वो वार्निंग चलती है। कोई जज, कोई पुलिस वाला फ़ोन करे तो वो फ्रॉड कॉल होगा, आप इस नंबर पर उसकी सूचना दें। पता नहीं वो नंबर चलता है या नहीं, वो हमें पता नहीं, क्योंकि हम इतना जानते हैं जिसके साथ फ्रॉड होता है वो रिकवर के चांसेस बड़े कम होते हैं। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। एक बार लुट गए तो उसके बाद रिकवरी के चांसेस बड़े कम हैं, इसीलिए होशियार रहिए। इसीलिए हमने पम्मी जी से बात की, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने से क्या होगा, आप लोग बच जाओगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कभी अपनी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपनों तक पहुँचाएं, जो आपके संबंधी है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ताकि वो इसका शिकार ना हो जाएं। बस यही मुझे आपसे कहना था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।